धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और मान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाले परमेश्वर, और आप मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करते हैं, हृदय परिवर्तन करते हैं, जीवन परिवर्तन करते हैं, और हर एक मनुष्य को नई सृष्टि बनाते हैं, ताकि प्रभु आपके द्वारा ये पूरी पृथ्वी पर मानव जाति नई सृष्टि बने, और ताकि आने वाले युग में नई सृष्टि के द्वारा ये पृथ्वी फिर से परमेश्वर की महिमा से भर जाए, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर को पूरी तरीके से जानने वाला और परमेश्वर के साथ उसका सही संबंध होने वाला हो, ताकि प्रभु आपका नाम महिमा पाए। और इसी योजना को आप कलीसिया के द्वारा पूरा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको आप नई सृष्टि बना रहे हैं, ताकि आने वाले युग में नई सृष्टि का युग हो और आपकी महिमा पाई। सारी महिमा आपको। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम लोग जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उसको कहते हैं संसार, द वर्ल्ड। और संसार में तो हम हैं, जिस संसार में हम हैं, सृष्टि को भी संसार बोला गया बाइबल में, लेकिन परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। परमेश्वर को सृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर को प्रॉब्लम है तो इस संसार के जो सिस्टम चल रहा है, वर्ल्डलीनेस, सांसारिकता, समस्या वहां पर है, और सांसारिकता से हम भरे हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है पुराने नियम में। इजरायली लोग मिस्र में थे। मिस्र इज द फिगरेटिव ऑफ द वर्ल्ड। संसार का जो रूपक है वो मिस्र है। मिस्र में थे इजरायली लोग। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला, और उन्हें जब कनान की ओर ले जा रहा था, लाल समुद्र पार होने के बाद, तो उनके मन में मिस्र भरा हुआ था, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको रास्ते में ही सबको नष्ट कर दिया। कलीसिया को और मसीही विश्वासियों को ये जाकर जरूर देखना चाहिए कि अगर हम साबित कदम नहीं रहे, हम पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया, तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। इम्पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब आप सरेंडर कर देंगे, और उसके बिल्कुल। तो परमेश्वर का राज्य और सांसारिकता, ये दो विपरीत है। इसके ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। आज हम इसको थोड़ा सा और एक परत खोलेंगे, और आज हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखेंगे कि सांसारिकता और ईश्वरत्व, यानी वर्ल्डलीनेस वर्सेस गॉडलीनेस, इन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि सांसारिक लोग कलीसिया में आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन उनके थॉट्स, जो संसार में लोगों के थॉट्स हैं, वो कलीसिया में कंडेम्ड हैं बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और जब ऐसा होता है तो बहुत से लोग उन चीजों को, जब उनके विचार कंडेम होते हैं तो उन्हें चोट लगती, वो भाग जाते हैं। और लेकिन ये होगा। संसार में आप कैसे चलते? सांसारिकता के अपने पैटर्न्स हैं, तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के अपने पैटर्न हैं। संसार में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लॉलेसनेस। इस समय आप कहीं भी जाइए, लॉलेसनेस का मतलब समझते हैं? सब कुछ अव्यवस्थित। परिवार ले लो, व्यक्तिगत जीवन ले लो, पारिवारिक जीवन ले लो, सामाजिक जीवन ले लो, सब कुछ। आप पॉलिटिकल सिस्टम ले लीजिए, सब जगह अव्यवस्था। सड़क पे चल रहे हैं, उल्टे भी चल रहे हैं, इधर से भी चल रहे हैं, इधर से भी चल रहे, कोई नियम कानून नहीं है। ये लॉलेसनेस है, और ये अभी और बढ़ेगी। और आपको कैसे इसमें सरवाइव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय और युग में कई विश्वासियों के बारे में एक बात देखी जाती है कि वे अधिक से अधिक दुनिया की तरह दिखने लगे, दुनियावी। और कहते हैं हम विश्वासी। कौन से? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से समझता है,
उसके अंदर ये क्वेश्चन उठता है, ये तो परमेश्वर के वचन में ऐसे तो विश्वासी है ही नहीं जो आज देखने को मिल रहे हैं। वे समान विश्वास साझा करते हैं, वे एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हीं की कारणों की हिमायत करते हैं। एक बड़ी चीज जो विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच अंतर करती थी, और वो चीज है परमेश्वर का वचन की सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सच्चाई, ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये विश्वासी और अविश्वासी को विभाजित करती है। आज कहां है? क्योंकि वचन तो कोई किसी को मिल ही नहीं रहा है, और ना कोई जानता, ना इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट ही नहीं है। अब उसे असत्य, अविश्वासी और प्रेमहीन मानकर त्याग दिया जा रहा है। अब देखिए, ये चिंताजनक है, क्योंकि मसीही को पवित्र होने और अलग होने के लिए बुलाया गया है। पवित्रता का मतलब क्या है? सेट अपार्ट। हमने बहुत पहले आप लोगों को सब पार्ट्स में दी स्टडी। सेट अपार्ट का मतलब आपको उसमें से निकालकर और शुद्ध करके, पवित्र करके अलग किया गया है। तो कलीसिया के लोगों में और संसार के लोगों में अंतर तो होना चाहिए, और वो अंतर मालूम है, चरित्र, व्यवहार और जीवन की क्वालिटी का होगा, और भाषा और किसी चीज का नहीं अंतर होगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 11 पद पढ़ दें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 11 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 11, जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहनी चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण, सूरज चांद तारे बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, तारे गिरने लगेंगे। अब वो टाइम आ रहा है कि जब ऊपर से तारे गिरेंगे। ये उस जमाने में लिखा गया था, और आज साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ऊपर से, आपने सुना होगा एस्ट्रॉइड्स, वो जलते हुए एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं। अब वो समय आ रहा है, और ये ऐसे गिरेंगे, जहां जहां गिरेंगे वहां आग। आपको आज वाइल्ड फायर देखने को मिलता है, आप न्यूज खोलिए, जंगल में अचानक आग कैसे लग रही। ये ऊपर से एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं और ये आग लगा देते हैं। और ये अंत के समय में यहां पर पूरा लिखा है, प्रभु के आगमन का दिन, इसका हेडिंग है 3 अध्याय का, और इसमें बताया जा रहा है पृथ्वी पर सब कुछ जलेगा। और आज आप न्यूज खोल के देख लीजिए, केवल नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, आपको सब जगह आग ही आग दिखाई देगी, आग 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 आग। और ये बिल्कुल परमेश्वर का वचन अंत के समय में बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, सब चीजें जल रही हैं। दुनिया के तौर तरीकों के अनुरूप होने के लिए मसीही विश्वासी को नहीं बुलाया गया है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद, या इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका जैसे जैसे आपका मन नया होगा, आपका चाल चलन बदलने लगेगा। और अगर आपका चाल चलन नहीं बदल रहा तो इसका मतलब मन नहीं बदला। हमको कैसे पता चल जाता है? वचन हमको बता रहा कि अगर कोई व्यक्ति वाकई में विश्वास कर रहा है और उसका मन रिन्यू हो रहा है, माइंड रिन्यूअल हो रहा है, और जब माइंड रिन्यूअल हो रहा है तो उसका चाल चलन बदलने लगता है। एक बार में पूरा नहीं बदलता, धीरे 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 धीरे, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, यानी कि क्रमिक परिवर्तन। आज कुछ है तो कुछ कल कुछ होगा, और 10 साल बाद आप उसको देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे वही व्यक्ति है जो इस हालत में आया था। आज देखिए कितना अच्छा विश्वासी है, और वो वचन से लोगों से बातें कर रहा है। ये परिवर्तन कैसे आता है? रिन्यूअल ऑफ माइंड, हृदय के
मन के बदलने से, ये रिन्यूअल ऑफ माइंड है। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम करते रहना है आपको प्रभु की। आज मालूम है, आज के विश्वासियों को बताते हैं भैया पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा। ये कौन से विश्वासी? दे आर रॉन्ग। हमने कभी ये बात नहीं बोली। हम हमेशा कहते हैं अगर ये वाली समस्या आई है मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, ये रुकावट आई है, ये समस्या आई है, ये चीज काम नहीं कर रही है और ये वाला काम मेरा फेल हो गया, तो हम कभी नहीं कहते प्रभु की क्या इच्छा है। हम प्रश्न नहीं उठाते, हम ये कहते प्रभु इसमें जरूर कोई मेरी भलाई छिपी, इसलिए काम मेरा नहीं हुआ। और लोग क्या कहते हैं मालूम है? लोग तुरंत विकल्प पे जाने लगते हैं। ये इधर से नहीं होता, इधर से कहें साम दाम दंडे लगा लो, और फिर क्या होता है अपना ही केस बिगाड़ लो। परमेश्वर जब कोई काम रोकता है ना, आपके लिए वो कितना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर उसको रोक रहा तो रुक जाओ। जिदबाजी कभी मत करना। अभी समय नहीं कि हम आपको वचन से इसके एग्जाम्पल्स दें। अभी तो हम आपको एक मुद्दा बता रहे हैं कि संसार में लोग कैसा जीवन बिताते हैं। वही चीज वो चाहते कलीसिया में, यहां पर भी हम वैसे ही जिए। नहीं, ये नहीं चलेगा जी। अब ये इसके बाद इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इनमें से कई मसीहियों को ये एहसास भी नहीं है कि वे धीरे धीरे सांसारिक मान्यताओं और दृढ़ विश्वासों में फंस रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग कलीसिया में वचन से दूर होते ही वो लोग धीरे धीरे सांसारिकता में जाने लगते हैं। ये जैसे आपने बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, उनको कभी डूबते देखा है? वो एकदम से नहीं डूबते, वो ऐसे करके यूं पलटते नहीं, वो सिंक करते हैं। सिंक करते का मतलब उसमें वो धीरे धीरे पानी उनमें भरता जाता है, वो धीरे धीरे अंदर बैठते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और सबसे पहले मालूम पहचान क्या है? उस पर सबसे पहले चूहे भागते हैं। बहुत चूहे होते हैं। सबसे पहले चूहे तो पानी में तैर लेते हैं ना। जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उसका चिन्ह है कि चूहे निकल के भागते हैं। और जब चूहे भागने लगते हैं तो उस जहाज के लोगों को जो उस पर वर्क कर रहे होते हैं उनको मालूम चल जाता है ये जहाज डूबने वाला है। इसी तरीके से धीरे धीरे संसारिकता में आदमी कैसे डूबता है? धीरे धीरे। शुरू में सब चीजें शौकिया होती हैं, फिर धीरे धीरे नशेबाजी कैसे शुरू होती है? शौक से शुरू होती है, और फिर लत, ऐसी लत जो कोई नहीं छुड़ा सकता। और परिवार बर्बाद, जीवन बर्बाद, उसके बच्चों का जीवन बर्बाद, उसके परिवार, माता पिता, सबका जीवन नष्ट हो जाता है, सब नरक हो जाता है। यह है संसार में। और वो फिर विश्वासियों के रूप में हमें यह देखने की जरूरत है कि बाइबल सांसारिकता और ईश्वरीयता दोनों को कैसे चित्रित करती है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, और ये सुनिश्चित करें कि हम सही रास्ते पर बने रहें। सुनिश्चित करें कि हम सही रास्ते पर बने रहें। आज हम आपसे एक मीनिंग पूछना मांगते हैं, सुनिश्चित का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करें, जब हम सुनिश्चित करें, हम एक्चुअली लिटरल मीनिंग पे जाना मांगते हैं। हम लोग जब मेट्रो में चलते हैं तो उसमें वो अनाउंसमेंट होती है कि आप मेट्रो में जब एंटर करते हैं तो आप सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई अनआइडेंटिफाइड वस्तु तो नहीं है, संदिग्ध सामान तो नहीं है। सुनिश्चित करें। सुनिश्चित का मतलब होता है स्वयं इस बात को निश्चित करें। निश्चित का मतलब होता है कंफर्म, और सुनिश्चित का मतलब होता है खुद से कंफर्म करना। कोई आपको आके नहीं बताएगा कि आप अच्छे विश्वासी, सब आपकी झूठी तारीफ करेंगे, अरे आप बहुत विश्वासी हैं, आप बहुत बड़े विश्वासी हैं। आपको खुद सुनिश्चित करना है, खुद कंफर्म करना है कि मैं कैसा हूं। ये पता कैसे चलेगा? फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वचन पर केंद्रित रहने के द्वारा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और इसीलिए दूसरे लोग आपको पानी के चने के झाड़ पे चढ़ाते रहेंगे, अरे आपके जैसा कोई विश्वासी नहीं, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। और पता चला कुछ सालों बाद वो विश्वासी चने के झाड़ पे चढ़ गया और झाड़ टूट गया। चने का पेड़ कितना बड़ा होता है,
जो सांसारिक हैं वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, क्योंकि वो इस संसार की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। संसार की चिंताओं में व्यस्त रहने वाले लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 22 पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय का 22 पद। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। वचन तो आपने सुना, आपके दिल में क्या, उस वचन को कौन दबा रहा है? संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता, और वो व्यक्ति कभी भी मैच्योर नहीं होता मसीह में। उसके अंदर, उसके जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा के फल नहीं लगते। वो संसार का मित्र है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। वो संसार का मित्र है। याकूब 4:4 जी। हे व्याभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार का मित्र होना, आप किससे ज्यादा, आपको अच्छा कहां ज्यादा लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति में या संसार में? जो नए लोग होते हैं ना, उनको संसार में अच्छा लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, बोर होते हैं, उनकी समझ में कुछ आता नहीं। मैं ऐसे समझ में आता ही नहीं, इधर से निकल रहा, बस वो ये सोचते जल्दी खत्म हो। देखिए, संसार से, यहाँ पे हे व्याभिचारिणियों लिखा है, एड्रेस किया जा रहा। कई बार लगता है कि ये स्त्रियों का जानना ना, ये स्त्रियों को नहीं कहा जा रहा। जब भी भीड़ है, भीड़ हमेशा स्त्रीलिंग है। कहते भीड़ आ रही, भीड़ आ रहा नहीं बोलते। जब ग्रुप होता है बड़ा, वो ग्रुप को मंडली है, मंडली हमेशा फीमेल है। जो संगति होती है, जो कलीसियाएं हैं, ये मंडली है, और मंडली हमेशा फीमेल है। एक्चुअली यहां याकूब मंडलियों को बोल रहा है, असेंबलीज, मंडली फीमेल होती है, और उसी को बोला जा रहा है। आज बहुत सी मंडलियां हैं, मसीही मंडली इतनी है जिन्हें हम लोग कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया राइट वर्ड एक्चुअली है नहीं, राइट वर्ड है मंडली। आपको बाइबल में देखिए असेंबलीज मिल रही हैं। वो असेंबलीज, जो मंडलियां हैं ना, वो मंडलियां इतनी गलत तरीके से, गलत डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षाएं, गलत व्यवहार आपस में शेयर कर रही हैं, और उसको लोग चर्च बोल रहे हैं। नहीं, उन्हीं को ये बोला जा रहा है। वो ये याकूब उन्हीं को लिख रहा है। उसकी वासनापूर्ण, लालची, घमंडी इच्छाएं दर्शाती हैं कि पिता का प्रेम उसमें नहीं है। देखिए, परमेश्वर आपसे और हमसे ये नहीं चाहता कि हम किसी चीज की इच्छा ना करें, नहीं है। ये कुछ चीजें नेचुरल है, आप समझिए। डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर? नीड का मतलब होता है आवश्यकता। आपको घर की आवश्यकता है, ये जायज है। और अगर आप घर बनाने की या घर खरीदने की इच्छा करते हैं, वेरी गुड, परमेश्वर इसको बुरा नहीं कह रहा है। लेकिन अगर आपके पास घर है, उसके बावजूद आप और घर पे घर, घर पे घर, घर पे घर, यानी आपको लत पड़ गई है, मकान मकान मकान, एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, वो, ये यानी उसी के लिए जीने लगना, ये लस्ट है। ये सांसारिकता में आता है। लोगों के पास हिंदुस्तान में अभी आपको मालूम नहीं है, इतने लती हैं, लस्टी हैं कि अगर वो पैसे के पीछे पड़ गए तो तिजोरियां भर के और तमाम इधर उधर के पकड़े जा रहे हैं, बिलबिला के निकल रहे हैं पैसे सब जगह से।
लत लग गई। पैसे की आवश्यकता सबको है और जरूरत भर का पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन आपको बस एक धुन लग जाए कि नहीं पैसा पैसा पैसा, यहां से पैसा, यहां से पैसा, साम दाम दंड पैसा, ये रोग है, ये सांसारिकता है। ऐसी मकान है, वैसी हर चीज भौतिक वस्तु है। हम लोगों को जितनी चीज की जरूरत है उतनी चीज रखनी है, लेकिन उन चीजों के पीछे जान दिए दे रहे हैं, उन्हीं के पीछे रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये कर रहे हैं। तो ये लत है, लस्ट, और ये अभिलाषा है, और ये आपको बर्बाद कर देती है। इसमें आप सारे गुनाह करने लगते हैं, गलत करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, केवल इन्हीं अभिलाषाओं के लिए, लालसाओं के लिए। यहां पर संसारिकता का मतलब यही, वो संसार का मित्र है और उसे संसार के खोखले और धोखेबाज दर्शन ने बंदी बना लिया है। यानी आत्मिक तौर पर सांसारिक दर्शन, विजन के लोग आजकल कलीसियाओं में, मालूम है आप लोगों को नहीं मालूम है, आजकल तो ऐसे ऐसे सेवक हैं, वो आप उनके पास जाएंगे, वो ऐसे करेंगे, सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा कि आपके घर पे नई कार प्रभु देने जा रहा है। अब एक सीड बो दिया उनके दिमाग में, भौतिक सीड। अब उनको लग गया कि ये पास्टर जी की प्रार्थना से कार मिल जाएगी, बंद। हाँ, उसके बाद हेलीकॉप्टर की भी बारी आ सकती है। अरे कुछ भी, हेलीकॉप्टर रखने की जगह ना हो, कार रखने की जगह ना हो, कार दिला दी। आज कलीसियाओं में लोगों को ऐसे उभारा जा रहा है भौतिक वस्तुओं, सांसारिक बातों में, कि ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, और मिलेगा कुछ नहीं। सच मैं आपको बता रहा हूं, वचन आप पढ़ लो, मिलेगा कुछ नहीं। जब तक तुम इंसान नहीं बनोगे, परमेश्वर आपको देगा सब कुछ। परमेश्वर का, पूरी सृष्टि परमेश्वर की है, और परमेश्वर के पुत्र बनने का मतलब मालूम क्या है? पूरी सृष्टि के मालिक बन जाना। इसका ये हमको स्वामित्व देना मांग रहा है, और ये स्वामित्व हम नहीं लेना मांग रहे, हम अपनी दुनिया अलग बनाना मांग रहे, मांग के। तो मांगने वालों को देता नहीं है, वो तो पुत्र बनाता है, उसी को सब कुछ देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी हुई हैं। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद। द Colossians chapter 2 verse 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, अहेर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठेठ भाषा लिखी है, शिकार। आपको कौन कौन शिकार कर सकता है? LIC वाले कैसे शिकार करते हैं? वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो आपको इतनी स्कीमें बताते हैं, इतनी आपके दिमाग में बैठाते हैं। LIC वाले आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, ड्रीमर्स कहते हैं उनको, स्वप्नदर्शी। वो आपको सपना दिखाएंगे। ऐसे ही सेवकाई में भी लोग कर रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे सपने दिखा देंगे, इमेजिनेशन में ले जाएंगे। एक बार आपके अंदर कल्पना चली गई तो आप बस उसी कल्पना के पीछे चल देते हैं। ये हो रहा है। इसीलिए यहां पर कलीसिया को ये सब चीजें लिखकर पौलुस सिखा रहा था। आज की कलीसिया सीखना ही नहीं मांगती। आज की कलीसिया कहती है हम लोग पढ़े लिखे मॉडर्न युग के लोग, हमें सब आता है, और इसलिए आज नैतिकता का स्तर और मसीहत बिल्कुल निचले पायदान पर चली गई, क्योंकि लोग वचन के अनुसार नहीं, आज लोग अपनी गलत शिक्षा के अनुसार, गलत शिक्षकों के अनुसार कॉपी कर रहे हैं और चल रहे हैं। इस मैत्रीपूर्ण गठबंधन के कारण सांसारिक मंडलियां ईश्वर से शत्रुता रखती हैं, जो याकूब की पत्री 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है। उसकी वासनापूर्ण लालची घमंडी इच्छाएं दर्शाती हैं कि पिता का प्रेम उसमें नहीं है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ दीजिए। 1 John chapter 2 verse 15 and 16 in English। पहला यूहन्ना 2 अध्याय। वो और ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। देखिए संसार में आपको क्या मिलेगा? शरीर की अभिलाषा, यानी जो शरीर को चाहिए, अभिलाषा, लस्ट चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए। कपड़े इतने चाहिए कि अलमारी भरी है, उसके बाद भी बक्से भी भर जाए, और 4 अलमारी और खरीदनी पड़े, इतने कपड़े चाहिए। क्योंकि आजकल सेल लगती है ना,
ये अभिलाषा, यानी आपकी इच्छाएं खत्म ना हो, आपके पास रखने की जगह नहीं है, फिर भी खरीदते जाना। ये क्या चीज है? ये मनोरोग है एक्चुअली। अगर आप मेडिकल की नजर से देखें, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से पूछे तो ये इस तरीके की हरकत करने वाले सब मनोरोगी हैं। आजकल के लोगों को ये रोग हो गया, उनको एक शौक है खरीदने का, एक दो बार पहना फिर बस खत्म, उसके बाद फिर अगला। ये है, ये यानी अनब्रिडल्ड डिजायर्स बोलते हैं इसको, यानी जिन चीजों पर अंकुश ना लगाया जाए, उसकी इच्छाओं का अंत ना, अनंत इच्छाओं से भर जाना। ये सांसारिकता में है। सांसारिकता में क्या? शरीर की अनंत इच्छाएं पैदा होती हैं। और फिर आगे क्या लिखा? लस्ट ऑफ द आईज, देखने की आपकी लिमिट कभी खत्म नहीं होगी। इधर गए तो उधर देखा, उधर गए तो उधर देखा, अब इधर भी आकर्षण है, इधर भी आकर्षण है, ये ले कि ये ले। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, द लस्ट ऑफ द आईज। और उसके बाद तीसरी चीज आती है संपत्ति का घमंड और जीविका का घमंड। इसी को संपत्ति का घमंड, इतना मैंने कमा लिया, इतना ही और कमा ले। और आपका जीवन, और इसीलिए मालूम क्या हो रहा है? 40 और 50 में आज देख लीजिए क्या हो रहा है। डांस करते करते निपट गए, एक्सरसाइज करते करते निपट गए, खेलते खेलते, बैठे बैठे, चलते फिरते, चट 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 चट, और कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे बिल्कुल ठीक थे, अभी खत्म। ये क्यों हो रहा है? लस्टफुल लाइफ। परमेश्वर का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, वचन से तो कोई दूरी, यानी दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये जीवन शैली संसार में चल रही है और उसका विभाजनकारी स्वभाव दर्शाता है कि उसका जीवन पवित्र आत्मा से रहित है। यहूदा की पत्री, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 19 पद पढ़िए। 19 पद यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले है और उसका 19 पद पढ़िए। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक रोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ये आपको करना है, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना है। और इसके लिए आपको सिर्फ हल्का सा वो नहीं करना है कि चाह तो रहे थे आ नहीं पाए, आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास का मतलब आपको फोर्सफुली ऐसा काम करना पड़ेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसी से परमेश्वर ये जानेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम कितना करते हैं। तीमुथियुस को लिखे अपने दूसरे पत्र में सांसारिक लोगों का वर्णन करते समय पौलुस ने कोई शब्द नहीं बोले। बेशक पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा। पहला दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 से 5 पद पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा, देखिए एक होते आज्ञा मानने वाले और एक होते आज्ञा ना मानने वाले। ये तीसरे हैं बीच के, ना ये टालते हैं और ना ये मानते हैं, नहीं ना ये ना आज्ञाकारिता करते ना आज्ञाकारी होते, ये उसको टाल देते हैं। हाँ देख लेंगे, बाद में करेंगे। माँ बाप कोई कह रहे हैं कि ये कर दो बेटा, हाँ बाद में करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। ये कहते हैं टालना। आज की जनरेशन में आपको ये चीज बड़ी कॉमन मिलेगी। और मालूम है उसका तरीका क्या है? 2 मिनट, 10 मिनट, रुक जाइए, अभी हम कर रहे हैं, अभी हमें टाइम मिलेगा, करेंगे। माता पिता की आज्ञा टालने वाले और कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये अंत के दिनों में, आज के दिनों का बताया जा रहा है। अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा। वो रुपए के अपने से प्रेम करने वाले और रुपए से प्रेम करने वाले
और अपने यानी आनंद करने के लिए अपने एंटरटेनमेंट से प्यार करने वाले। अगर आप बैठे मूवी देख रहे हैं, बच्चा कुछ कर रहा है और अगर कह दिया कि बच्चे को जरा देख लेना, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। ये हो रहा है। एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल की जनरेशन में। एंटरटेनमेंट क्या के कुछ नहीं, उनको जाना है तो जाना है, ये चल रहा है। और यही लिखा हुआ है यहां पे कि ये स्वभाव हो जाएगा, और ऐसा स्वभाव आपको आज आसानी से देखने को मिलेगा। गलातियों की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में पौलुस ने यह भी लिखा, ये सांसारिक लोग मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, क्रोध और विभिन्न अन्य घृणित पापों में संलग्न हैं। वो ये स्पष्ट करता है कि ये लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19, 20, 21। 19, 20। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब पहले तो आप यहां से चेकआउट करके निकलिए कि आप में ये चीज बिल्कुल नहीं है, तो आपको वचन में जाना पड़ेगा। और वचन में कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर से ज्यादा और अपने मतलब की बातें पढ़ता है, आशीष वाली बातें पढ़ता है, और आज लोगों को आशीष वाली बातें ही बताई जा रही है, सच्चाई बताई नहीं जा रही है। हालांकि जो ईश्वरीय है वो ईश्वर के वचन को सुनता है और उसे इस दुनिया की मूर्खतापूर्ण मिथकों से कोई लेना देना नहीं है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 पद। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से, देह की साधना मतलब समझे, आप देह से जो पूजा पाठ बैठे थे और भजन कीर्तन कर रहे, ये सब देह की साधना कर रहे हैं। आज संसार में लोग कौन सी साधना कर रहे हैं? ये फिजिकल एक्टिविटीज यही तो चल रही है। कलीसियाओं में भी देह की साधना चल रही। देह की साधना से भूल गए, साधना से कम लाभ होता है। कम लाभ होता है, मालूम, थोड़ी देर का, थोड़ी देर आपका मन अच्छा लगे, उसके बाद फिर चालू अपने में। पर भक्ति सब बातों में लाभदायक है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए और स्पष्ट हो जाए। इंग्लिश में पढ़ दीजिए 1 Timothy chapter 4 verse 7 जी। 1 Timothy chapter 4 verse 7। But refuse and avoid irreverent legends, profane। देखिए, लेजेंड्स का मतलब लोग, आपको तमाम ऐतिहासिक लोगों के बारे में जो लेजेंड्स कहलाते हैं, उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बताए। अब एक बताइए, वो आपको नैतिकता के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आपके जीवन में उसका काम वो फेल है, क्योंकि सुनकर अगर हम नैतिक तौर पर करेक्ट हो जाते तो ये करना ना पड़ता, परमेश्वर अपने पुत्र को बलिदान नहीं करना पड़ता, और पवित्र आत्मा का कार्य नहीं शुरू होता, कलीसिया की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब चीजें जो परमेश्वर ने की है, ये संसार का ज्ञान यहीं पर मूर्खता, मतलब संसार सोचता है कि लोगों को अच्छी अच्छी बातें करके उनको अच्छी शिक्षा देकर सही किया जा सकता है। यही गलत है। ये मसीही जो व्यवस्था परमेश्वर ने रखी है लोगों को मसीह के द्वारा संसारिकता से छुड़ाने की, वो फेल हो जाएगी अगर ये सही होता। संसार की यही चीज को फेल करने के लिए परमेश्वर ने आज ये इस युग तक दशा को बर्बाद होने दे रहा है।
इस दुनिया में सब बर्बादी होने दे रहा है, क्योंकि वो दुनिया को ये सिखाना मांगता है कि तुम्हारे सारे तरीके फेल हैं और एक ही तरीका सही है। पहले मान लेते तो ये सब नौबत ना आती, लेकिन लोगों ने नहीं माना। सब अपनी अपनी शिक्षा लेकर खड़े हो गए, सब अपनी अपनी टॉप, वो लेजेंड्स की बात की गई। जी आगे पढ़िए। and impure and godless हैं frictions mere grandmother's tale, यानी बूढ़िया आपकी दादी जो कहानी सुनाती थी वो कहानियों की तरह ये बातें लोगों का आज की जनरेशन को लगती है, जो हम लोग नैतिकता के लिए बताते हैं। जी and silly myth and express your disapproval of them. Train yourself towards godliness, piety, keeping yourself spiritually fit. ये आप ही को करना है। आप फिजिकली फिट अपने आप को रखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी। डॉक्टर थोड़ी ना रखेगा, डॉक्टर को पैसा कमाना, तो आपका एक कोना ढीला ही तो रखेगा ताकि तुम बार बार आते रहो, इनकम होती रहे। अपने आप को फिट रखना किसका काम है? ये आपकी अपनी खुद सुनिश्चित करें। फिजिकली फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, ये सब आपको खुद सुनिश्चित करना है। ये आपका खुद का काम है। और आज के लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि वचन से वो बहुत दूर है। उसे मसीह द्वारा छुड़ाया और शुद्ध किया गया है। तीतुस की पत्री, तीतुस द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14, टाइटस चैप्टर, तीतुस की पत्री 2 हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यहां जहां वर्ड जाति आया है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा वहां पे किंगडम। वहां पे किंगडम, परमेश्वर हम सबको मिलाकर अपने पुत्र के द्वारा एक राज्य बना रहा है, और वो संसार के राज्य से डिफरेंट है। वो एक किंगडम की बात कर रहा है। हमारे देश में तो हिंदी में जाति वर्ड का मतलब जातियों से है, कास्ट से है, जबकि बाइबल में जाति का मतलब राष्ट्र से है। जी, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14 in English. Who gave himself on our behalf that he might redeem us, purchase our freedom for all iniquity and purify for himself a people to be peculiarly his own people who are eager and enthusiastic about living the life that is good and filled with beneficial deeds, यानी ऐसे कामों से आपका जीवन भराओ जिससे लोगों को आपसे लाभ मिल रहा हो। जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसको आपसे फायदा हो रहा है, और जैसे यीशु मसीह का जीवन था, और वो दुनिया से बेदाग होने का प्रयास करता है क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा मानता है और पवित्रीकरण को अपनाता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 पद पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 27 पद, और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद, दोनों में एक एक। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में ये है भक्ति। और संसार में हमारे यहाँ क्या भक्ति चलती है? भजन कीर्तन, है ना? कौन सी भक्ति लोग कर रहे हैं? और जो लोग भजन कीर्तन शारीरिक भक्ति में लगे हुए, उनके घरों में जाके देखिए, अपने घर में बड़ों का आदर नहीं करते, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते, भक्ति में लगे हुए। किसकी भक्ति कर रहे हैं? वो ईश्वर कौन है जो ऐसे लोग की भक्ति को ग्रहण कर रहा है? सच्चा परमेश्वर नहीं करता। वचन बता रहा परमेश्वर ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करता।
और वो दिखावे के लिए भक्ति की जाती है। संसार में भक्ति काहे के लिए की जाती है? लोग देख लें कि हम भी करते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हें कोई प्रार्थना करते कभी ना देखने पाए, तुम्हारे बच्चे भी ना देख पाए कि तुम कब प्रार्थना करते। यह है परमेश्वर की भक्ति सच्ची। और संसार में कौन सी भक्ति है? पूरी दुनिया को जब तक पता ना चल जाए कि तुम मंदिर गए थे, तुमने पूजा की, तब तक तो तुम अधर्मी हो। उल्टा चल रहा है ना। वचन क्या कह रहा है? हाँ, ये दिखावा है, दिखावा, इसको दिखावा बोलते हैं जी। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। ये भी भक्ति का पार्ट है, ये भी भक्ति का पार्ट है। परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है मालूम है? अनाथों विधवाओं की सुधि लो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। हो सकता है आप अनाथों विधवाओं की सुधि ना ले, लेकिन आपके पास एक पॉइंट बहुत भयानक आता है, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो, वर्ल्डलीनेस से अपने आप को बचा के रखो। ये संसार अपने जैसा तुम्हें बना देगा, परमेश्वर तुम्हें बिल्कुल निकार देगा। कहना कि मैं नहीं इसको एक्सेप्ट करता। तो संसार में लोगों को कैसा बनाया जा रहा है ताकि परमेश्वर एक्सेप्ट ना करे। इसीलिए परमेश्वर के वचन का विरोध हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग मत्ती रचित सुसमाचार 5:48 पद, मत्ती 5:48 जी, मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। धर्म परायण स्त्री पाप और प्रलोभन से भागती है और धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, दृढ़ता और नम्रता का अनुसरण करती है। यहां पे भी स्त्री का मतलब मंडली से है। वो आत्म नियंत्रण का उपयोग करती है क्योंकि वो अधर्म और सांसारिक जुनून को त्याग देती है। तीतुस 2:12 हम लोगों ने पढ़ा था। वो आत्म नियंत्रण और वो रोमियो 12 में पाए गए एक सच्चे मसीही के लक्षणों का अभ्यास करती है, जिसमें अन्य विश्वासियों से प्यार करना, बुराई से घृणा करना, परमेश्वर की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, दुश्मनों को आशीर्वाद देना और शांति से रहना शामिल है। और उसका जीवन सदाचार, भाईचारे और स्नेह और संतोष से चिन्हित होता है। और इसीलिए सांसारिक महिला के विपरीत पवित्र आत्मा धर्म परायण महिला के जीवन में सक्रिय है और उसने उसके भीतर आध्यात्मिक फल उत्पन्न किया है। यानी यहां पे महिला का मतलब मंडली से है। जो लोग धर्मनिष्ठ और उनसे संसार घृणा करेगा और सताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 पद। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुम। अब कलीसिया में जो व्यक्ति आया है, आपको मालूम है, आपको यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया। कहां से? संसार से। तो अब आप ये बताइए, संसार में जाएंगे, संसार आपको पसंद नहीं करेगा, और आप संसारिकता को अपनाएंगे तो मसीह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो आप किधर के रहे? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब आप कहीं के नहीं रहे। इसीलिए याद रखिए, वैवाहिक जीवन से आप इस बात को बहुत आसानी से देख सकते हैं। एक बार जब लड़की की शादी हो जाती है, वो मायके से विदा हो गई, और अगर वो पति के साथ ससुराल में कायदे से ना रहे तो कहां जाएगी? वो ससुराल से तो आ गई विदा होके, अब मायके से विदा होके आ गई, अब ससुराल में, और ससुराल की नहीं होके रही तो फिर वो कहां जाएगी? नहीं, ये प्रश्न छोड़ते नहीं। आजकल लोग रह रहे हैं, लेकिन ये नैतिकता नहीं है, उसको नहीं जाना चाहिए। उसके लिए वो घर फिर गलत हो गया, वहां पे वो जी नहीं पाएगी, शादी के बाद जी नहीं पाएगी, सामाजिक तौर पर बहुत भयानक हो जाएगा। यही चीज यहां पर दिखाई जा रही है कि आप, मसीह ने आपको खरीद लिया, आप एक बार संसार से उसने निकाल लिया, आप कलीसिया में आ गए, और आपने कलीसिया में आके मसीहत में नहीं बढ़े, संसारिकता की तरफ भागेंगे तो आप उधर के भी नहीं, और परमेश्वर भी इधर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा संसारिकता के कारण। आप कहां के? बिल्कुल वही स्टेज आ गई। इसीलिए वैवाहिक जीवन का दृष्टांत एकदम परफेक्ट है मसीही जीवन में, कलीसिया में, मसीह में ये दृष्टांत बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन उन्हें अपने दृढ़ विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए और विश्वास की
अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये विश्वास की कुश्ती है। इस संसार की चीजें ईश्वरीय लोगों को लुभाने वाली होंगी। सांसारिक व्यक्ति के तरीकों का अनुसरण करना आसान या बेहतर लग सकता है। सांसारिकता एक पल के लिए कुछ शारीरिक लालसा को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन अंततः वो उन सभी को विफल कर देगी जो इसका अभ्यास करते हैं। जो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सांसारिकता में जीवन बिताइए, धीरे धीरे आप मिटने लगेंगे। कौन सी सूची आपके जीवन का बेहतर वर्णन करती है? क्या आप एक ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं जो प्रेम, धार्मिकता और आत्म संयम से चिन्हित है, या क्या आप एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं जो घमंड, ईर्ष्या और धोखेबाज दर्शन से चिन्हित है? यदि आप मसीही हैं, यदि आप यीशु मसीह के समान बनने की इच्छा रखते हैं, तो मैं आपसे इस दुनिया की चीजों को अस्वीकार करने और ईश्वरत्व के लिए प्रयास करने का आग्रह करता हूं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई संसार जैसा बनना चाहता है तो उसे यीशु मसीह जैसा नहीं बनाया जा सकता। यदि आप भक्ति के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं तो हार ना माने या आशा ना खोएं। जब दुनिया लगातार आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है तो अपने विश्वास और ईश्वर भक्ति में मजबूत रहना कठिन हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपका ईश्वरीय जीवन शाश्वत मूल्य का है, क्योंकि यीशु मसीह आपकी धन्य आशा, एक नई और परिपूर्ण पृथ्वी की स्थापना करने के लिए जल्द ही वापस आ रहे हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 8 पद। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। यानी ईश्वरीय भक्ति, देह की भक्ति नहीं कि शरीर से आप कुछ कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि ये बड़े भक्त हैं, ये दिखावे वाली नहीं। संसार में मालूम क्या एक्सटर्नलिज्म है, और मसीहत में क्या मालूम है, इंटरनल। परमेश्वर हमारे अंदर जो कुछ चाहता अंदर रखो। तुम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो इसको अंदर रखो। कोई जानेगा कैसे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तुम लोगों से प्रेम करो, और परमेश्वर से तुम प्यार करते हो तो परमेश्वर का आज्ञा क्या है? तुम अगर यदि यीशु मसीह ने कहा था सबसे बड़ी आज्ञा कि हम अपने सारे प्राण, सारे जीव, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम करें, और इसी के समान दूसरी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जब आप लोगों से वो सब प्रेम करने लगते हैं जैसे वो मेरे जैसा है, आप अपने दुश्मनों को भी प्रेम करने लगते हैं, उन्हें क्षमा करने लगते हैं। इसी से लोगों को पता चल जाएगा कि आपके जीवन में यीशु मसीह ने सब कुछ नया कर दिया है अंदर। और अगर ये नहीं हुआ, मसीही जीवन का जो हॉलमार्क है वो है निस्वार्थ प्रेम, अगापे लव। और अगर ये नहीं तुम्हारे अंदर डेवलप हो रहा है तो तुम मसीह में नहीं हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमें दिए गए हैं, हमारे हृदय में बोए गए हैं। सब सुनने वालों के हृदय में ये वचन जाकर काम करे, ताकि हर एक व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि वो अपने जीवन में किस तरीके से चल रहा है, किस दृष्टिकोण को अपना रहा है, किसकी शिक्षा पर वो चल रहा है। यीशु मसीह की जो परमेश्वर के वचन में लिखित बातें हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती है, या उन तमाम मनुष्यों की जो बुद्धि से अब तमाम बाइबल की बातों का प्रचार कर रहे हैं और शिक्षा को अलग तरीके से लोगों के अंदर उनके हृदय में बो रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में जो हुआ है उसके द्वारा आपकी सामर्थ हमें प्राप्त हो, ताकि हम इन सब बातों को सुनिश्चित करने में आपके वचन के अनुसार इस कार्य को करें, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।